बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर is midwifery, subject of LHV, unit number 1, page number 5. We were discussing about the first chapter, definitions, short questions and MCQs. You know about there is no long question in this chapter. तो हम इसको डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। 5 डेफिनेशंस हमने एक दिन पढ़ी, 4 डेफिनेशंस कल पढ़ी हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे वाइटल स्टैटिक्स रिलेटेड टू मटरनल हेल्थ इन इंडिया, यानी कि वाइटल स्टैटिक्स के रिलेटेड हम पढ़ेंगे मटरनल माँ की हेल्थ के बारे में इन इंडिया के इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स और स्टैटिकल रेट्स एंड इंडाइसिस, यानी कि ये इसको इम्पोर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स भी कहते हैं और स्टैटिकल रेट्स भी कहते हैं। ये कॉमनली 10 है। द कॉमन वाइटल स्टैटिक रेट्स एंड इंडाइसिस विच आर यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ आर डिस्कस्ड बिलो। बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, infant mortality rate, neonatal mortality rate, perinatal mortality rate, under 5 mortality rate, maternal mortality rate, expectation of life, general fertility rate। इनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम अपना ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले है बर्थ रेट, हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि बर्थ रेट साफ जाहिर है नाम से ही कि शरह पैदाइश को शो कर रहा है। किसी इलाके में, यानी कि शरह पैदाइश है, बर्थ रेट किसी भी इलाके में जो है वो शरह पैदाइश को बर्थ रेट कहते हैं। अब आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल में कितने बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, और उसके जो मिड साल है उसकी एस्टीमेट मिड पॉपुलेशन लगा ले। यानी कि अगर फर्ज करें आपका एक विलेज है, यानी कि आपका एक गांव है, गांव में रहते हैं या आपका एक कोई गांव है, वहाँ पे साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं उसको डिवाइड कर देना है आपने। पूरे जितनी पॉपुलेशन है 6 मंथ में उसमें काफ़ी कुछ फोत भी हो जाते हैं, यानी कि मिड ईयर यानी कि आधे साल में जब गुजर जाएगा तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसको काउंट करना है और जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन दोनों को डिवाइड करना है और इसके बाद आपने इसको 1000 पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका जो है बर्थ रेट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है बर्थ रेट के हवाले से, द बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर पर 1000 एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन। इट इज गिवन बाय द फार्मूला, यानी कि ये उसका फार्मूला है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो पैदाइश है वो एक साल में उसकी तादाद कितनी है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि आधे साल की जो पॉपुलेशन है, 6 मंथ की जो पॉपुलेशन है उसको उस पर डिवाइड कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को पर ईयर की उसको एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन पर आपने डिवाइड करना है। उसके बाद आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है
कि आप इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दें, फार्मूला लिख दें, और अगर आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। यानी कि इसमें कटिंग के कोई चांसेस नहीं होंगे फिर कि आपके नंबर कटिंग होंगे या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है उसको डिटेल से लिखते हैं तो आपको जाहिर सी बात है उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अब आप इसमें अगर एग्जांपल भी दे देंगे आपकी बुक में जो लिखी हुई है, अगर आप ये भी लिख देंगे तो जाहिर सी बात है उसको तो जो एग्जामिनर उसको तो जवाब ही नहीं बनता कि वो आपके नंबर कटिंग करेंगे। ये हम पे ही डिपेंड करता है कि चाहे हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, टू द पॉइंट लिखें और नंबर गेन करें, चाहे हम मिस्टेक्स करें, नंबर कटिंग हो, नंबर कम आए या कुछ भी, हमारे नंबर कम होते जाएं। और ऐसे ही हम कम लिखते हैं, गलतियां करते हैं, हमारे नंबर कटिंग हो जाते हैं और फिर एंड पर सैपली आ जाती है। और आपको लगता है कि ये हमें किसी ने गाइड नहीं किया या हमें इतनी तो हमें भी ही सेंस होनी चाहिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डेफिनेशन पूछी है, तो उसके साथ एग्जाम्पल या उसका फॉर्मूला देना तो मस्ट होता है ना। आपको पता ही है ऑलरेडी LHV का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है और इसका पेपर भी जाहिर सी बात है टफ आता है। सबसे ज़्यादा LHV की स्टूडेंट्स फेल होती हैं, सबसे ज़्यादा। तो अभी से साथ साथ कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसको आप पढ़ो और उसको लिखो या उसको याद ना करो अच्छे तरीके से। अभी से किसी चीज़ में खामी ना छोड़ें। साफ जाहिर है कि हम गलतियां करते जाते हैं और वही मिस्टेक्स जो होती हैं हमारी, वो मिस्टेक्स आगे जाके बढ़ती रहती हैं और फिर हमारे नंबर कटिंग होते रहते हैं। और फिर हम इस बात को रोते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हमें बताया नहीं, हमें इसके रिलेटेड पता नहीं था, हमें गाइडलाइन नहीं सही दी गई। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर देखें, फ़र्ज़ करें कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो साफ ज़ाहिर है उसमें आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उन्होंने डायग्राम के रिलेटेड है तो डायग्राम बनानी है, एग्जांपल देनी है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, कम अज़ कम उसकी जितनी भी डिटेल आप लिख सकते हैं टू द पॉइंट। मैं ये नहीं कहती इधर उधर से फजूल चीज़ें उठा के आप लिख दें, टू द पॉइंट आप जितना लिख सकते हैं ना उसके रिलेटेड आप लिखें। अगर उन्होंने डायग्राम के रिलेटेड उसकी डायग्राम है, आप डायग्राम बनाएं, उसकी एग्जांपल है एग्जांपल दें, फार्मूला है फार्मूला लिखें। ये तो नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आप एक डेफिनेशन लिखाएं फिर आप कहें हमारे नंबर कम आए हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर अभी आप अपनी मिस्टेक्स को क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप आगे जाके बहुत सी चीज़ों पर नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को क्लियर। आप अभी से ही कोशिश करें कि अपनी मिस्टेक्स जो हैं इनको साथ साथ क्लियर करें। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करेंगे तो आप कभी मार नहीं खा सकते किसी भी चीज़ में। आगे आप लोगों ने जाहिर सी बात है, ये तो LHV के एग्ज़ाम्स हैं, चलो फ़र्ज़ करें इसके बाद आपने कोई भी जॉब करनी है, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की, उसमें भी आपको जाहिर सी बात है टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो अगर आप मिस्टेक्स करते रहे तो फिर आप कैसे करेंगे। तो कोशिश किया करें अपनी गलतियों को जो पिक करें, खुद ही देखें, लिखें, उसमें चेक करें हमने क्या गलती की, उसको सही करें, अपनी गलतियों को खुद सुधारें, अपनी गलतियों को खुद सही करें। हमारा तो काम यही है कि हम आपको लेक्चर दें, आगे पढ़ो ना पढ़ो ये तो आपकी मर्ज़ी है ना। कोशिश किया करें जो रोज़ लेक्चर होता है उसको रोज़ की रोज़ ही याद किया करें। जो आज दिन गुजर गया वो कल नहीं आएगा, जो आज लेक्चर मिस हो गया वो कल आपको नहीं कर पाएंगे आप कवर। आप सोच लेते हैं ये हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, ऐसे करके आपको बोझ लगता है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो चीज़ें, फिर वो आपको बोझ लगती हैं, फिर आप कहते हैं ये मुश्किल है, ऐसे हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, खुद एतमादी पैदा करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद को कहें ये मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी सबको। अगर आप ये चीज़ें सोचेंगे ना तो आप कर सकेंगे। अगर आप ये सोचेंगे ना मैं तो नहीं कर सकती ये, तो आप कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद पर यकीन खुद रखें।
तभी आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डेथ रेट। नाम से ही जाहिर है कि इसका मतलब है शराय अमवात। साफ जाहिर है किसी भी इलाके में जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी अमाउंट होती है और उसको यानी कि उसमें सॉरी कितनी उसमें अमवात हो रही होती हैं शराय पॉपुलेशन में एक, उसको आपने मिड ईयर पॉपुलेशन यानी कि आधे साल की आबादी पर आपने डिवाइड करना है काउंट करके। यानी कि 6 मंथ में जितनी पॉपुलेशन है उसको आपने काउंट करके डिवाइड कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 1000 पर पहले की तरह मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम बुक के लिहाज से पढ़ते हैं। द डेथ रेट इज डिफाइंड एज द number of deaths per 1000 estimate mid-year population in year. It is given by the formula। यानी कि ये फार्मूला के मुताबिक अब डेथ रेट हमने कैसे निकालना है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर यानी कि एक साल की नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन की यानी कि आधे साल यानी कि 6 मंथ की पॉपुलेशन पे उसको हमने डिवाइड करना है। उसके बाद आपने उसको 1000 पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारे फार्मूलाज तकरीबन सेम ही हैं उसके और इसके, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, कोशिश करना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो वाइवास में पूछे जाते हैं या फिर उसमें सॉरी पेपर में भी आ सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं ये ऐसी चीज़ें। आगे वो कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या होती है, स्पेसिफिक डेथ रेट। द डेथ रेट ड्यू टू किस वजह से होते हैं, स्पेसिफिक कॉजेज की वजह से, जैसे कि कॉलरा का मर्ज हो गया, कोई भी किसी तरह का इस तरह का मर्ज हो गया। इन स्पेसिफिक ग्रुप्स खास ग्रुप्स में होती है, एज में, सेक्स फीमेल में, मेल में, या फिर किस एज में, यंग या ओल्ड, किसी भी एज में। ऑक्यूपेशन काम के लिहाज से, अपने पेशे के लिहाज से, जैसे किसी का काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है, तो उसको उसकी वजह से डेथ है उसकी हो गई। सोशल क्लास अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, माहौल जो इलाका हम जहाँ पर रह रहे हैं अगर उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से डेथ होगी। स्पेसिफिक पीरियड्स में एनुअल यानी कि सालाना, वीकली, मंथली हो गया, उसमें आर कॉल्ड स्पेसिफिक डेथ रेट्स। अब इसके हम फार्मूलाज करेंगे। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर बिलो, यानी कि डेथ रेट्स जिसकी वजह से होती हैं उनके फार्मूलाज। स्पेसिफिक डेथ रेट ड्यू टू कोलरा, कोलरा की वजह से जो होती है उसका हमने फार्मूला कैसे करना है, उसको हमने कैसे निकालनी है, उसका डेथ रेट कैसे। नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोलरा ड्यूरिंग द 1 ईयर, यानी कि इसका भी वही तरीका है कि एक साल में कोलरा की कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको हमने देखना है, उसको हमने डिवाइड करना है मिड ईयर पॉपुलेशन पे यानी कि 6 माह आधे साल की पॉपुलेशन पे, देन उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 1000 पे। स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर मेल्स, यानी कि मेल्स में कैसे हो रही है या फीमेल में कैसे हो रही है, दोनों मेल्स में करने हैं तो आपने मेल्स काउंट करने हैं, अगर फीमेल्स में करना है तो आपने मेल्स की जगह फीमेल्स को काउंट कर लेना। नंबर ऑफ डेथ्स अमंग मेल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल में जो मेल्स हैं उनकी डेथ्स को काउंट करना है, देन मिड ईयर पॉपुलेशन पर डिवाइड करना है, फिर आपने 1000 पर मल्टीप्लाई कर देना। डेथ रेट इन 2001, यानी कि अब हमने साल के हिसाब से निकालनी है। नंबर ऑफ डेथ इन 2001 में काउंट करनी है हमने, देन हमने उसको मिड ईयर पॉपुलेशन पर डिवाइड करना है, उसके बाद आंसर आने पर जो आएगा उसको आपने 1000 पर मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लिया करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, साथ साथ हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और MMR वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और एग्जाम्स में आता भी है। इट इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 साल के पहले जो है
1 साल के जो बच्चा है, पर 1000 लाइव बर्ड्स इन 1 ईयर इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला, यानी कि इसका फार्मूला क्या है, IMR का, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि नंबर ऑफ डेथ जो है 1 साल में के बच्चे की उम्र में, इसको डिवाइड करना है टुडे टोटल लाइव बर्थ इन द ईयर, सालाना जो है जो लाइव बर्थ हैं उन पर, देन हमने 1000 पर मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी जो शरह है वो इंडिया में 69 पर 1000 लीव बर्थ्स है। इसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने साथ, हर किसी की एग्जांपल दी हुई है, आप साथ लिखना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यू नेटल जो कि आपको पता है कि 4 वीक्स का बच्चा होता है, 28 डेज ऑफ बर्थ आर कॉल्ड न्यू नेटल डेथ। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट जो हमने निकालना है उसका फार्मूला ये है, नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28 डेज ऑफ एज, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है अभी, न्यू नेटल जो हुआ है, बोर्न हुआ है, उसके 28 डेज की एज तक टोटल लाइव बर्थ को डिवाइड करना है, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 पर। आगे उन्होंने कहा है कि द कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनके कॉजेज क्या होती हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, बच्चे इसको बहुत इजीली लेते हैं और खुद से लिख देते हैं, और वो बहुत सारी और चीज़ें लिख देते हैं, जबकि इसकी 5 कॉमन कॉज होती हैं। वो समझते हैं कि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, हम इसको खुद से कवर कर लेंगे, अपने पास से इधर उधर की चीज़ें लिख देते हैं, जबकि जो चीज़ बुक में लिखी है जाहिर सी बात है पेपर भी उसी में से आएगा, आपने उसी में से पढ़ना है, उसी में से देना है, वही लिखनी है चीज़ें, तो फिर आपकी कैसे गलत होंगी। लेकिन अगर आप इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस होंगे कि ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, मैं खुद से ही लिख देता हूँ, तो वो लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, तो वो आप लिख दोगे, तो क्या आपको वो नंबर देंगे? अगर वो आपका टू द पॉइंट है ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं उसके लिखने का, तो वो तो ना लिखने के ही बराबर है। फर्स्ट है प्री मेजोरिटी, बर्थ इंजरीज एंड एस्फिक्सिया, न्यूनेटल इन्फेक्शंस, डायरिया, ब्रोंकियोपेनोमिया, कंजंटाइवल अबनॉर्मेलिटीज, हेमरेज डिजीज। ये इसके 5 हैं कॉमन कोज जो है ना, इसके 5 हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के। जो भी चीज़ है उसको हाईलाइट कर लिया करें, जो कॉमन चीज़ें होती हैं आपको बाद में याद करने में आसानी हो, बुक खोलें सामने आए वो चीज़ कि ये हमने हाईलाइट की हुई है, वो आप फ़ौरन से पढ़ लें और नेक्स्ट टॉपिक निकाल लें। अगर आप उनको हाईलाइट नहीं करते, हर दफ़ा आपको नए तरीके से ढूंढनी पड़ती हैं, साथ साथ जैसे ये हम पढ़ रहे होते हैं इसमें से चूज़ करके MCQs लिख लिया करें अलग से करके, हाईलाइट हो जाए आपको चीज़ें, MCQs बनाया करें खुद से, इनमें से फिलिंग द ब्लैंक्स बनाया करें। जो जो स्टूडेंट इनमें से खुद MCQs बनाने लग जाता है ना, वो यकीन माने कि 100 में से 90 या 80 प्लस नंबर ले सकता है। तो कोशिश किया करें कि इनमें से खुद चीज़ें बनाया करें। टॉपर से टॉपर बच्चे भी जो होते हैं ना, वो 60 नंबर ले रहे होते हैं। इसकी वजह यही है कि वो जस्ट पढ़ते हैं, उनमें से चीज़ें खुद नहीं बनाते, उनको MCQs नहीं बनाने आ रहे होते, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं उनमें से ढूंढने आ रहे होते, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं ढूंढनी आ रही होती। तो कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पर उसमें से MCQs अलग करें, फिलिंग द ब्लैंक्स अलग करें, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, जितनी भी हो, उनको डेली बेसिस पर अलग किया करें, क्वेश्चंस अलग किया करें, हर चीज़ को लिखा करें अलग से, टेस्ट दिया करें। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, टेस्ट करें, उस पर सेंड करें, हम चेक करें, आपको भी यकीन हो कि हमारी अच्छी तैयारी हो गई है। और हम इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें। आपके बहुत ज़्यादा प्यार का शुक्रिया, पहले भी आप वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, आगे भी करते जाएं। इंशाल्लाह कल हम आपसे मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।